आरपी चोपड़ा जी, एमडी होम्योपैथिक क्रिटिकल सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक एंड ब्रिक्स कल्चर मीडिया फोरम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओवर टू यू कांक्षा। थैंक यू मैम। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। थैंक यू। एक साल के बाद बिल्कुल पर सर। विकसित भारत के फिर से एक बार और साथ। आज फिर से विकसित भारत पर ही बात बिल्कुल करेंगे सर। जीवन जीना है, काटना नहीं है। ये मेरी मुहिम है और मेरी थीम है। मैं तो आप सबके लिए भी यही बोलूंगा आज भी, जो हमेशा कहता हूँ, जीवन जीना है, काटना नहीं है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, कि आप तो आशावादी कहते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? भ्रमित कुछ नहीं होता है। एक आशा होना एक डॉक्टर के लिए पहले तो स्वयं में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्वयं फॉलो करता हूं कि मुझे जीवन जीना है, काटना नहीं है। और निश्चित रूप से जिस लेवल पे मैं काम करता हूं, उसमें जब होपलेस पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो निश्चित रूप से होपलेस पेशेंट का मतलब ये होता है कि जब सब जगह से किसी ने उम्मीदें मना कर दी है, डॉक्टर्स ने एक तरीके से कह दिया कि अब ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते उन बीमारियों पे जिसमें मेडिकल साइंस आज भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है, संभावना ज्यादा है नहीं, पर काम हो रहा है। पर अभी हम इतना इस स्टेज में जब बीमारियां आ जाती है तो कई बार हम चाहकर भी किसी पेशेंट की मदद नहीं कर पाते हैं। और वो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले एक डॉक्टर का नियम होता है कि वो ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर की जगह पर चूंकि उसको देखा जाता है, तो उस सीट पर बैठने से पहले मैं जैसे ईश्वर को आह्वान करता हूं कि आपको इस सीट पे बैठना है, मैं जो करूंगा आपके माध्यम से करूंगा। तो मेरी नियत और नीति बहुत क्लियर रहती है कि पेशेंट्स के लिए सबसे पहले मैं अच्छा करने की सोचूं। और अगर पेशेंट को अगर मैंने WHO के हिसाब से समझूं या मेरे खुद के लेवल पे समझूं, तो 3 तरीके से मुझे उसे स्वस्थ करना रहता है। फिजिकली, जिसमें वो पेशेंट मेरे पास आया है; मेंटली, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया क्योंकि बीमार है, तो वो मेरे से कॉन्फिडेंस देना है कि मुझे जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स के डेटा रिपोर्ट्स हमने सबमिट किए हैं कई जगह मेरे चैनल और यूट्यूब में या देखते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी है और एक आश्वासन भी है और एक तरीके से हमारा प्रयास भी है कि हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर एक प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हम आपके लिए जो बेस्ट होगा होम्योपैथी से, सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो मेरे क्लिनिक का नाम है, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, नेचुरल तरीके से हम देंगे। और निश्चित रूप से इसी कॉन्फिडेंस के कारण जब पेशेंट जब दवा लेता है और उसको जब उम्मीदें मिलती है और कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्फिडेंस जब कुछ समय में रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स में देखने में आता है, तो वो न केवल जीवन जीता है, बल्कि मैं भी कहूंगा कि फिजिकली, मेंटली के बाद वो सोशली एक्टिव होकर, क्योंकि WHO की 3rd डेफिनेशन है समाज के लिए उसे फिर से खड़ा करना। हम जिस पेशेंट को ठीक करते हैं वो भी किसी न किसी परिवार का सदस्य है, किसी न किसी चीज को काम करने के लिए माना जाता है। तो उस जगह पे वापस जाने के लिए उसे फिजिकल, मेंटल और सोशल कॉन्फिडेंस देना एक डॉक्टर की नियत होती है, नीति होनी चाहिए। यही मेरा प्रयास है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि पहले मैं खुद फॉलो करता हूं, मुझे जीवन जीना है, और वही मैं कहता हूं पेशेंट्स को, आपको जीवन जीना है, काटना नहीं है। अच्छा, बात करते हैं ब्रिक्स की, क्योंकि ब्रिक्स में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सफर कैसा चल रहा है और जो आप रिसर्च कर रहे हैं वहां पर कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है रिसर्च का? ये जो ब्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, इसमें मेरा भी एक सपना है कि हम होम्योपैथी को, जो कि जर्मनी से इंपोर्ट होकर इंडिया में आई थी, 200 से 250 साल पुराना सिस्टम है जिसको हम क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, इसको हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में इंडिया से इंपोर्ट की जगह हम एक्सपोर्टेड होम्योपैथी बनाएं। तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स का, ये काफी मायने रखता है। और 2024 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था ब्रिक्स के एम्बेसडर के लिए, ब्रिक्स के लिए होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें काफी सारी कंट्रीज हैं, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारी ऑब्जर्वर कंट्री है। और ये जो प्रयास है हमारा कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार के लिए जो भूमिका जो मुझे दी गई है, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो असंभव से संभव करने की जो मुहिम है, जो कि हम इंडिया से कर रहे हैं, और चूंकि होम्योपैथी के बारे में हम माने तो इंडिया में सबसे ज्यादा लीडिंग डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स इंडिया में हैं, सबसे ज्यादा जो स्कोप है होम्योपैथी का वर्ल्ड वाइड इस समय इंडिया से जो माना जाता है। तो अब ये समय आ गया है कि हम इंडिया से इस जो होम्योपैथी को कंसेप्ट है इसको वर्ल्ड वाइड बताएं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जहां जहां मैं रशिया में गया, ब्रिटेन में गया, चाइना भी मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूं, इसके बाद इस तरीके से यूके में मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या यूएस में मैं जाके जो अपना अपना कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो है जहां पर मुझे बुलाया गया था, इस तरीके की भूमिका में जब हमें बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से न केवल मेरी बात वहां सुनी जाए, मेरा यह विश्वास है कि इसमें होम्योपैथी का जो प्रचार प्रसार करने की जो हमारा मुहिम है, जो हमारी भूमिका है, और भारत का जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत का नाम भी जाए, हमारा भी नाम जाए और दुनिया सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी को इंडिया से जाने, ये जो मुहिम है कहीं ना कहीं ब्रिक्स इसमें काफी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम ये माने कि आपके पास हर बीमारी को ठीक करने की दवा है?
मैं जानना हर चाहती बीमारी हूँ। का इलाज तो नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज है कि मैं हर बीमारी का इलाज के लिए अपने आप को कम नहीं समझता हूं। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास पूरा करता हूं, और बिना प्रयास के कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट किए, कोई भी आप एक्सेप्ट किए कि किस तरीके से आप किसी पेशेंट के लिए अच्छा कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, मेडिकल साइंस में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसमें काम भी चल रहा है, सभी सिस्टम मेहनत कर रहे हैं। उसमें एलोपैथी में सिस्टम में जब रिसर्च हो सकता है, बाकी सिस्टम में भी काम होना चाहिए। तो चूंकि मेरे पास, मेरे घर के हिसाब से हम बात करें तो 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स का बैकग्राउंड है। मेरे घर में आयुर्वेद फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद और जो एलोपैथी की भूमिका कहीं ना कहीं परिवार के दृष्टिकोण से मुझे मिली है। अब मेरा प्रयास है कि जिस फील्ड में मैंने काम किया है होम्योपैथी, इसको मैं सुपर स्पेशलिटी बनाकर जब मैं प्रयास करूं तो निश्चित रूप से असंभव से संभव करने की जो मुहिम है, जो हम कहते हैं प्रयास है, उसमें हम अपने काम से ना केवल जाने जाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो डेटा जनरेट हो रहा है, सब समझ लीजिए 3000 पेशेंट्स का डेटा मैंने सीसीआरएच में सबमिट किया है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी को सबमिट किया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, रिसर्च इन होम्योपैथी। जब हम इस तरीके से काफी सारे जो मेडिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, साथ में मैं यूनिसेफ, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, आदरणीय अनुप्रिया मैडम भी बैठी हैं यहाँ पर, और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी हम अपनी एक भूमिका बार दे मुझे रहे हैं। आपको रोकना पड़ रहा है, इस बीच हमारे बीच यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जी आ गई हैं। बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका। आगे मैम के साथ भी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आपके पास मौका हो सजेशन देने का, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? आदरणीय अनुप्रिया मैडम यहाँ पर बैठे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, चूंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मैं पहले भी उनसे मिला हूं, और मैडम मैंने आपको अपनी बुक का सबमिशन भी दिया था। आज आपके आशीर्वाद से मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि 4000 पेज का एक बुक मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी को सबमिट किया है, और आपके मंत्रालय को भी हमने मेल के माध्यम से, क्योंकि 4000 पेज टोटल 30 किलो का बंडल है मैम, तो वो 30 किलो का हमने सॉफ्ट कॉपी बनाकर आपको मंत्रालय में ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का प्रेरणा, जो आशीर्वाद हमें मिला है, और होम्योपैथी को जो मैं सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एविडेंस और साइंटिफिक सिस्टम के रूप में जो हमें लॉन्च करना है, प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा जो हम 3 से 4000 पेशेंट्स का जो आपको दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्कोप बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो डिग्निटरीज हैं और ऑफिशियल्स हैं, कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे कि होम्योपैथी से भी आप सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में क्रिटिकल कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, लास्ट स्टेज, ऑटोइम्यून, या दुनिया में जिसपे काफी रिसर्च हो रहा है, उसमें ये जो एक तरीके से हमारा इनोवेशन है, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करेगा और भारत का नाम भी बढ़ाएगा। पहले के मुकाबले आज अगर हम ग्राफ देखें तो लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं होम्योपैथी को लेकर। Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्रीशियस टाइम के लिए और इस Thank you, पूरे ma'am. सेशन Thank के you. लिए। थैंक यू Thank सो you. मच। ओवर टू यू पूजा।